अंकित का एक बहुत सुखी परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी सुधा और इनके दो बच्चे दिशा और रोहित हैं। अंकित एक मारवाड़ी परिवार का है, जिसमें अंकित एक कपड़े का व्यापारी है, लेकिन अंकित का व्यवसाय कुछ दिनों से ठीक से चल नहीं रहा है। दिशा बहुत होशियार और मेहनती लड़की है। वह पढ़ाई मन लगाकर करती थी, लेकिन रोहित आलसी और खेल कूद में ही ज्यादा रुचि रखता था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। चलो बच्चों, पढ़ाई करो। हे भगवान, ये पढ़ाई किसने बनाई? सब लोग सिर्फ खेल कूद करते और अपने मन के मालिक होते तो कितना अच्छा होता। जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। नहीं पता ये पढ़ाई किसने बनाई। इस पढ़ाई का क्या होगा? अजी सुनिए, घर में बिल्कुल भी सामान और राशन नहीं है। कुछ पैसे दे देते, नहीं तो सामान ही ले आते, ठीक है ना? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कुछ दिन और रुक जाओ भाग्यवान। ऐसा कहकर अंकित चला जाता है। पापा पापा, स्कूल की फीस देनी है। ये फीस भर देना पापा। बेटा, नेक्स्ट मंथ हम भर लेंगे, ठीक है ना? ओके पापा। इस तरह अंकित के पापा पैसे की कमी के वजह से घर में परेशानी आने लगती है। यह देखकर अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमारे घर की हालत और खराब होने की कगार में आ जाएगी। कल से मैं भी कुछ काम करूंगी। फिर सुधा घर में ही सिलाई का काम करने लगती है और घर की थोड़ी मदद होती है। लेकिन रोहित घर की हालत को देखकर सोचता है, हमारे घर की हालत कितनी खराब है। हम कितने गरीब हैं। मैं इस घर का बेटा हूँ। अभी से मैं कुछ काम करूँगा तो घर की मदद हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह काम की तलाश में निकल पड़ता है। तभी उसकी मामा उनसे मिलने आते हैं। उनके मामा एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। मामा को पूछने लगते हैं, ओ मामा जी, कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद हमसे मिलना है। क्या हमारी याद आपको नहीं आती? नहीं बेटा, याद आती है, लेकिन अभी हम कुछ दिनों से व्यस्त हैं। अच्छा मामा जी, आपका काम कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास बेटा। मामा जी, आप अपना काम कैसे करते हैं? बेटा, कुछ खास नहीं करना पड़ता। बस जिसे जमीन या मकान खरीदना है या बेचना है, उसे उसकी मदद करनी होती है। उसके बदले मुझे उसका मुनाफा मिल जाता है। बस इतना सा काम? ठीक है मामा जी, क्या मैं आपके साथ मिलकर काम कर सकता हूँ? नहीं बेटा, आप छोटे हो अभी, पहले पढ़ाई कर लो। लेकिन रोहित के मन में विचार आता है कि मुझे भी ये काम करना चाहिए और फिर उसे यह काम मिल जाता है और उसके काम के बदले उसे 10,000 रुपए मिल जाते हैं। अरे वाह, 10,000 मेरी पहली कमाई है। ये पैसे मैं अपने पापा को दूंगा। फिर वो पैसे लेकर घर चला जाता है। पापा जी, ये मेरी पहली कमाई, ले लीजिए 10,000 रुपए। कहाँ से लाए हो 10,000 रुपए? किसने कहा तुम्हें काम करने के लिए? मैं कर रहा हूँ ना काम। तुम्हें अभी काम नहीं करना है, बस पढ़ाई करना है, समझे तुम? पापा जी, मुझे लगा कि घर की हालत बहुत खराब है, इसीलिए मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। मैं इस घर का लड़का हूँ। अभी से कुछ काम करूँगा तो आपकी मदद हो जाएगी पापा जी। अंकित ने अपने बेटे को गले से लगाया और प्यार से बोला, बेटा, तुम्हारी उम्र अभी काम करने की नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करने की है। बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। नहीं पता पढ़ाई करने से क्या होता है। जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई। सब लोग मुझे पढ़ाई करने के लिए क्यों बोलते हैं? ऐसा गुस्से में रोहित चला जाता है। मुझे लगता है कि हमारी परिस्थितियाँ अब हमारे बच्चों को दिखने लगी है। अब मैं रात में भी कुछ काम करूँगा। सोचता हूँ रात में नाइट ड्यूटी की जॉब देखूँ, ताकि हमारे बच्चे की पढ़ाई में रुकावट न आए और बच्चे को हमारी परिस्थिति न दिखे। ठीक है, मैं भी अपने सिलाई के साथ साथ पापड़ बनाने का काम शुरू करती हूँ। आप रात में नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। आप कपड़ों के साथ पापड़ भी बेचा करेंगे। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप चुपचाप सो जाइए, ठीक है? रोहित उनकी बातें सुनकर रोने लगता है और सोचता है, मुझे अब एहसास हो गया है कि हमारे मम्मी पापा हमारे पढ़ाई के लिए
दिन रात एक करने की सोचते हैं, तो सिर्फ मैं पढ़ाई ही करूंगा। मुझे भी देखना है कि पढ़ाई करने से क्या होता है। अब से मैं पूरा मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। फिर रोहित पूरे मन से पढ़ाई करने लगता है। दोनों भाई बहन अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिशा अब 10th में पास होकर डॉक्टर बनने के लिए साइंस का सब्जेक्ट चूज करती है। पापा जी, मैं 10th में मेरिट लिस्ट से पास हो गई पापा। अरे वाह बेटा, तुम तो पूरे जिले में फर्स्ट आई हो। शाबाश, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करो। पापा जी, मुझे डॉक्टर बनना है पापा, इसलिए मैं साइंस का सब्जेक्ट चूज करूंगी। ठीक है ना पापा? अंकित अब सोचने लगता है कि अब बच्चे आगे अपना करियर बनाएंगे तो और पैसे लगेंगे, इसलिए वह रात में अपनी पत्नी सुधा से बात करने लगता है। सुधा, अब हमारे बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हमारे दोनों बच्चे पढ़ाई करते हैं। कुछ सालों बाद उन्हें अपना करियर बनाना होगा, तब उन्हें और पैसों की जरूरत होगी। हमें और पैसे कमाने के बारे में सोचना होगा। अजी, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? जब पैसों की जरूरत होगी तो हम किसी से उधार मांग लेंगे। ये सब बातें सुनकर रुचि रोने लगती है। मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। मुझे मम्मी पापा पर बोझ नहीं बनना। जब रुचि अपने स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि जो बच्चे टॉप करेंगे उन्हें सरकार अपने करियर में उनकी सहायता करेगी। पढ़ाई की फीस पूरी माफ हो जाएगी और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये सब सुनकर रुचि सोचती है कि मुझे और ज्यादा मेहनत करना है और अपने भाई से बोलती है। सुना तुमने रोहित, अब हमें और भी अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ताकि हम अपने काबिलियत के बल पे ही पढ़ाई कर सके। ठीक है दीदी। इस तरह दोनों भाई बहन की मेहनत रंग लाती है। रुचि डॉक्टर बन जाती है और राहुल सीए बन जाता है। इस तरह अंकित और सुधा की मेहनत रंग लाती है और उनका परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है।